जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में 2010 से लेकर 2021 तक के बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को कराने वाले हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट है या पुराने स्टूडेंट है तो आपको एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अवश्य देख लेना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप उसी आधार पर आगे की तैयारी को जारी रखेंगे। तो चलिए आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया जा रहा है। अगर आपको इनमें से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो चार्ल्स विल्किंस ने। याद रखना ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चार्ल्स विल्किंस को आश्रय किसने दिया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। नाम को भी याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने चार्ल्स विल्किंस को आश्रय दिया था, याद रखना है। और वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल थे जिस समय भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। फटाफट से आंसर करेंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किसने किया था, तो नाम को भी याद रखना है, ज्योतिबा फूले ने किया था, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो याद रखना है, बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित कब किया गया था। सही जवाब है 3 फरवरी 1916 को। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में कई बार देखा गया है। तो याद रखना है, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। राइट आंसर है कालीबंगा से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में, याद रखना है। लोथल याद रखना है, लोथल कहाँ है, तो यह गुजरात में है। और सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था लोथल, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी जो ये प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये आपका 2 क्लास में कंप्लीट होगा। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इसका राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, औद्योगिक विकास। याद रखना ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब औद्योगिक से एक प्रश्न बनता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, पूछा जाता है। तो याद रखना इंग्लैंड से शुरू हुई थी औद्योगिक क्रांति, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के अत्यधिक मोहरे निर्मित है। यहाँ पर मोहरे होगा, टाइपिंग एरर है, फटाफट से आंसर करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के अत्यधिक मोहरे किससे निर्मित है, तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल खड़ी से निर्मित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेल खड़ी जो है एक चिकनी और मुलायम पत्थर होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से आरंभ किया था। फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, ये सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए अगर आपको 2022 में सिलेक्शन लेना है तो आपको अभी से तैयारी में भिड़ना होगा क्योंकि बाद में तैयारी करने का मौका नहीं मिलता है। तो गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से आरंभ किया था, तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा सारनाथ, जिसको पहला उपदेश भी बोलते हैं। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, याद रखना है, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न। इस प्रश्न को रट जाइए। यह प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और अभी हाल ही में जो बिहार फायरमैन का एग्जाम हुआ था उसमें भी यह प्रश्न आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, लास्ट जजमेंट। याद रखना है लास्ट जजमेंट, ये चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है। ये जो चित्र है माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया है और माइकल एंजेलो इटली के रहने वाले थे, याद रखना है। और लियोनार्डो दा विंची जो है ये भी इटली के रहने वाले थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, गीता रस, याद रखना है। और इंडिया इन ट्रांजिशन ये किसने लिखा है, तो मानवेंद्र नाथ राय ने लिखा है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी ने लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। सभी प्रश्नों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? इसका सही जवाब जो ये बच्चे डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, पाटलिपुत्र में याद रखना है। और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में याद रखना है। और पहला कहाँ हुआ था? तो याद रखना है पहला राजगृह में, यहाँ पे लिख देते हैं पहला हुआ था राजगृह में, जो कि किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा हुआ था वैशाली में कालाशोक के समय में। और चौथा हुआ था कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में, याद रखना है। तो अभी फिलहाल राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, पाटलिपुत्र, जो कि अशोक के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, आप सभी को नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, स्वामी विद्यानंद, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका राइट आंसर जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, समाहर्ता, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो समाहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उस पुस्तक का नाम क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उस पुस्तक का नाम क्या है? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? सोच समझ कर आंसर करना है, सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, नाना साहिब, याद रखना है। नाना साहिब का संबंध अवध से नहीं है, क्योंकि नाना साहिब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किया था। कहाँ से किया था? कानपुर से किया था, ना कि अवध से किया था। तो अवध से किसने किया था? तो अवध से बेगम हजरत महल ने किया था, याद रखना है। बाकी सभी ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह ने बिहार से किया था, बिल्कुल सही है। लक्ष्मीबाई झांसी से, और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल सी के साथ चला जाएगा, 1498 ईस्वी में, याद रखना है। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था जो 17 मई, याद रखना है, जो 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर आया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो याद रखना है, इसका सही जवाब जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आराम शाह, याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी, और इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? फटाफट से आंसर करेंगे। किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला देगा, जॉन लॉक ने, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जिसको हिंदी में गौरवशाली क्रांति भी बोलते हैं, हुई थी? फटाफट से आंसर करेंगे। इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब देगा, 1688 ईस्वी में, याद रखना है। और उस समय इंग्लैंड में जेम्स द्वितीय का शासन था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, आयशा बर्लिन, याद रखना है। यहाँ पे बर्लिन छूट गया, टाइपिंग एरर है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? आयशा बर्लिन, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? चलिए आंसर करेंगे। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 1871 ईस्वी में, याद रखना है। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 ईस्वी में, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? चलिए आंसर करेंगे। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? तो याद रखना है, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता पल्लव शासक, याद रखना है, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था रथ मंदिर का निर्माण। इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, पल्लव, याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था?
तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखना ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हत्या तत्कालीन कारण था। याद रखना है प्रथम विश्व युद्ध का, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, फर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या, ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ पे लिख देते हैं 28 जुलाई 1914 को। याद रखना है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को और समाप्त 11 नवंबर 1918। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, समाप्त हुआ था 11 नवंबर 1918 को, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। चलिए आंसर करेंगे, आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, बालाथल। याद रखना है ये संबंधित नहीं है, बाकी रोपड़, लोथल, कालीबंगा ये सभी संबंधित है, याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था। फटाफट से आंसर करते जाएंगे, सोच समझ का आंसर करना है और सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है। तो शिकागो में 1893, इस डेट को भी याद रखना है कि विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था शिकागो में, तो 1893 में, और भाग किसने लिया था, तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आंसर करेंगे, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे। चलिए आंसर करेंगे, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे। इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, माओ जेडोंग। याद रखना है माओ जेडोंग, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीपुल्स वॉर ग्रुप संबंधित है, किससे संबंधित है। आंसर करना है, पीपुल्स वॉर ग्रुप किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ये नक्सलवाद से संबंधित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पीपुल्स वॉर ग्रुप किससे संबंधित है, तो नक्सलवाद से। याद रखना है ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई। चलिए आंसर करेंगे और सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करके सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा बी के साथ 1868 ईस्वी। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। चलिए आंसर करेंगे, आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। तो इसका राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया, यानी कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। चलिए आंसर करेंगे, इनमें से कौन सा ग्रंथ आपको बताना है जो कि वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। तो याद रखना है वेदांग जो है ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है। बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से। याद रखना है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अभी देवघर झारखंड में है, याद रखना है। और नेतृत्व किसने किया था, तो बाबू कुंवर सिंह ने, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाशोक कौन से वंश के थे। चलिए आंसर करेंगे, तो याद रखना है कालाशोक कौन से वंश के थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, शिशुनाग वंश। याद रखना है, और इसी के समय में बौद्ध धर्म, इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित हुआ था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था। फटाफट से आंसर करेंगे, आपको याद रखना है प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था। और इसका राइट आंसर 23 जून 1757 को हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसमें याद रखना, इसमें नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। चलिए आंसर करेंगे, आपका टाइम खत्म होता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है, अगर पूछे कि गुप्त वंश का पहला शक्तिशाली सम्राट कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गोवा में पहला शासन किसका था। फटाफट से आंसर करते जाएंगे, गोवा में पहला शासन किसका था। तो याद रखना है, गोवा में पहला शासक पुर्तगालियों का था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पुर्तगालियों को गोवा से 1961, याद रखना है 1961 में मुक्त किया गया, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, इसका सही जवाब है पूरा पाषाण काल। याद रखना है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कतई जहर और इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
कौन सी कला ग्रीकों बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? चलिए आंसर करेंगे। कौन सी कला ग्रीकों बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, गांधार कला। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है, गांधार कला और मथुरा कला, इन दोनों कलाओं का सबसे ज्यादा विकास कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पे लिख देते हैं, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक किसका? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। याद रखना है। और इसके समय में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, जो कि कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? चलिए आंसर करेंगे। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, बाबा रामचंद्र ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसका नेक्स्ट क्लास आपसे मिस ना हो। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। बहुत ही ईजी प्रश्न है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए आपको यहाँ हिंट थोड़ा सा मिल रहा है, 1968 में डेट दिया गया है, तो आपको सिर्फ पता करना है उस समय कौन थे प्रधानमंत्री। तो याद रखना है, इसका सही जवाब ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? बी के साथ, इंदिरा गांधी। याद रखना है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है कहाँ है? चलिए आंसर करेंगे। तो याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इस डेट को भी याद रखना है, 1666 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो 1699 ईस्वी में। याद रखना है, 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और गुरु गोविंद सिंह का जन्मभूमि है पटना पाटलिपुत्र। याद रखना है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर करेंगे। फटाफट से आंसर करेंगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक थे। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट एक महान थे, क्या थे? आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है, आर्यभट्ट जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? ये प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। याद रखना है, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनकी दो पुस्तक है जो कि इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका हो गया दास कैपिटल और दूसरा क्या है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? फटाफट से आंसर करेंगे। याद रखना है, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, रूस। याद रखना है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? फटाफट से आंसर करेंगे। और याद रखना है, वर्साई की संधि कब हुई? तो डेट पूछा जाता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 28 जून 1918 को। याद रखना है, वर्साई की संधि 28 जून 1918 को हुआ था। और ये संधि मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच हुआ था और सबसे अधिक क्षति जर्मनी को हुई थी। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? अथवा दूसरा प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए इस प्रश्न में दो प्रश्न बन रहे हैं कि पहला प्रश्न पूछ सकता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस में। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन चला देगा बी के साथ, लेनिन ने। याद रखना है, और ये बोल्शेविक क्रांति कहाँ? तो रूस में हुई थी। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया, कहाँ से निर्वासित किया गया? कहाँ में? फटाफट से आंसर करेंगे। निर्वासित, यहाँ निर्वाचित लिखा गया, क्या होगा? यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे होगा निर्वासित। टाइपिंग एरर है, तो निर्वासित मतलब होता है कहाँ भेजा गया था। तो याद रखना है, रंगून में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। यानी कि सबसे पहले आपको बताना है किसका शासन था। तो राइट आंसर सही से ऑप्शन को देखिए,
तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, हुमायूं हो जाएगा, फिर अकबर हो जाएगा, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां। याद रखना ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर। याद रखना है, मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, याद रखना है। नेक्स्ट है राज्य अपहरण नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोला जाता है, की शुरुआत किसने की थी? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। तो याद रखना है राज्य अपहरण नीति, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोला जाता है, की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सर्वप्रथम इस नीति के तहत 1848 ईस्वी में, याद रखना है 1848 ईस्वी में सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान लोथल जो है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में है? चलिए आंसर करेंगे। आपको बताना है कि लोथल अभी किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना है इसका सही जवाब, जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं जी, बिल्कुल सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है गुजरात में। याद रखना है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुजरात में भोगवा नदी के तट पर, याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विश्व में अपना दूतावास खोला था? चलिए आंसर करेंगे। निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विश्व में अपना दूतावास खोला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान ने। याद रखना है डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टीपू सुल्तान को और किस नाम से जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान को पूछा जाता है शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ लिख देते हैं शेर ए मैसूर। याद रखना है टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। और इनकी मृत्यु भी पूछा जाता है। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी, याद रखना है। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला है? फटाफट से आंसर करेंगे। याद रखना है विशाल कोठार का मतलब होता है अनाज संग्रह, जो कि कहाँ से मिला आपको बताना है। तो याद रखना इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो से स्नानागार, याद रखना है स्नानागार भी मिला है, याद रखना है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से इतने सारे प्रश्नों को याद रखना है। तो आज के सेशन में टोटल 55 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे।